नाज़रीन, खबर आपको दें कि लाहौर में जमान पार्क में ऑपरेशन जारी है। पुलिस की भारी नफरी भी अब जमान पार्क के बाहर पहुंच चुकी है। कनाल रोड को माल रोड अंडरपास से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि ठंडी सड़क और गड़ी शाहू जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। माल रोड अंडरपास पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है और पुलिस गेट नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। वहां पर मौजूद तमाम खैमे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। पुलिस अफसरान की जानिब से हर अहलकार को 7 कारकुन गिरफ्तार करने की हिदायत भी की गई है और जमान पार्क में कारकुनान की तादाद आज इंतहाई कम है। ताहाल कारकुनान की जानिब से ऑपरेशन की मुज़ाहमत किसी किस्म की सामने नहीं आई है। ये कुछ मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं, जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइए अभी तातरीन सूरत हाल क्या है जमान पार्क के बाहर? हाँ जी बिल्कुल, जमान पार्क के बाहर ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो 3 क्रेनें हैं वो मरकजी गेट पर पहुँच गई थी। 2 क्रेनों ने जो मरकजी गेट है उसको उखाड़ फेंका है। इसके साथ जो मलिका दीवार थी उसको भी जो है वो गिराया गया है और रास्ता बनने के बाद पुलिस एहलकार जो है वो बड़ी तादाद में वो जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर इस वक्त सेन में मौजूद हैं और वहाँ से 6 से जायद जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार किया गया। कारकुनान को गिरफ्तार करने के बाद शदीद तशद्दुद का पुलिस की जानिब से निशाना भी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिस ने अब अंदर जाने की मजीद कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से फायरिंग की आवाजें भी जो सुनाई दे रही हैं, जिसके बाद पुलिस की दौड़ें भी लग जाती हैं। लेकिन मरकजी गेट पर पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। 2 क्रेनें भी जो हैं वो इस वक्त मरकजी गेट पर मौजूद हैं और जो इमरान खान की रिहाइशगाह की जो दीवारें हैं उसके सामने लगे हुए जो शेल्टर हैं उनको गिराया जा रहा है। इसी तरह से जो यहाँ पर वाटर कैनन है वो भी बिल्कुल मरकजी गेट पर जो है लगाई गई है। वहाँ से जो है वो अंदर जाने से कबल जो है वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। जो वहाँ पर कारकुनान मौजूद थे मरकजी गेट पर, उनकी तादाद जो है वो 10-12 के करीब थी और वो ऊपर से पत्थर जो है वो बरसा रहे थे, गुलेलों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद 2 क्रेनें जो हैं वो इस वक्त मरकजी गेट पर पहुंची और उन्होंने जो मरकजी गेट है इमरान खान के घर का उसको जो है वो वहां से उखाड़ फेंका है। वहां पर एक बैरियर लगा हुआ था उसको भी उखाड़ा गया है, जबकि साथ दीवार को भी जो है वो थोड़ा सा उधर से रास्ता बनाया गया है और पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त मरकजी गेट पर मौजूद है और अंदर भी दाखिल हो चुकी है, लेकिन सेकंड पे मौजूद है और अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ देर कबल 5 से 7 मिनट पहले अंदर जाने की कोशिश में और छत पर जाने की कोशिश में फायरिंग की जो है वो आवाज अंदर की तरफ से आई थी और पुलिस एहलकार जो है वो वापस गेट की तरफ आए थे। इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट और जो जिला इंतजामिया इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। LDA की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड भी मौजूद है, उनका भी अमला जो है वो खासी तादाद में मौजूद है, जो यहाँ से सामान वगैरह उठाकर और गाड़ियों में डालकर यहाँ से लेके जा रहा है, जिसमें खेमे, कुर्सियां, बांस और पाइप थे जो सिक्योरिटी के लिए जो है वो रखे गए थे। इस वक्त सूरत हाल ताज़ा ये है कि पुलिस की भारी नफरी किनार रोड पर मौजूद है। 4 से 5 प्रिजनर वैन जो है मौजूद हैं। इस वक्त 15 से जायद जो हैं कारकुनान उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस की नफरी के साथ साथ डॉल्फिन पुलिस, एंटी राइड फोर्स भी ठीक है। तमाम तर नफरी जुल्करनैन मौजूद है और उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। कारकुनान की तादाद में कोई इजाफा देख रहे हैं? और ये भी बताइएगा कोई मकामी क्यादत, तमाम तर जो क्यादत है वो इमरान खान के साथ इस्लामाबाद रवाना हो गई यहाँ पर या कोई मौजूद है? जी बिल्कुल, कारकुनान यहाँ पर ना होने के बराबर जो है दिखाई दिए। जब पुलिस यहाँ पर पेश करती थी तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मुज़ाहमत जो है सामने आएगी, क्योंकि 15 से 20 जो कारकुनान थे वो रोड पर मौजूद थे। पहले भी हमने देखा इतने ही लोग होते हैं, लेकिन जब पेशकदमी शुरू होती है तो कारकुनान की तादाद बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे पुलिस करीब आती गई तो किसी किस्म की मुज़ाहमत जो दिखाई नहीं दी और पुलिस ने जो क्रेनें आगे लगा के मरकजी गेट पर बिल्कुल आसानी से पहुंच गई थी। इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंची रही, लेकिन फिर अंदर से जो है पथराव वगैरह जो है वो होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। लेकिन अफसोसनाक ये भी बात सामने आई है कि इतने बड़े ऑपरेशन में कोई एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर नहीं रखी गई। इस वजह से पुलिस के जो 3 एहलकार जख्मी हुए थे उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको चल के 1 किलोमीटर के फासले पर मार रोड पर जो है जाके तिब्बी इमदाद जो है वो दी गई है। इसी तरह से जो कारकुनान है उनकी तादाद हमने देखा है कि बढ़ती है। जब भी इमरान खान के जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन हुआ है तो तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पुलिस के सामने जो है शीशा पलाई दीवार की तरह जो है वो दिखाई देती है, तगड़ा मुज़ाहमत जो है वो करती है। लेकिन आज के ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी अभी तक दिखाई नहीं दिया, ना कारकुनान की तादाद बढ़ी, जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे उनकी तादाद भी खासी कम थी। अच्छा जुल्करनैन, ये भी बताइएगा जब ये तजावुजात हटा दिए जाएंगे तो क्या पुलिस इसी तरह इस इलाके का मुहासरा किए रखेगी जब तक इमरान खान साहब वापस नहीं आ जाते इस्लामाबाद से?
जी, मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अगर देखा जाए तो कंटेनर जो है वो लगाकर जो धर्मपुरा का एरिया है उसको भी बंद किया गया है, मार रोड के भी कंटेनर लगा के बंद किया गया है, यहाँ पर हर तरह की ट्रैफिक को भी बंद किया गया है और अभी तक कंटेनर्स को हटाया जा रहा है। जबकि ऑपरेशन जो है वो तकरीबन क्लीन अप जो है वो किया गया है, लेकिन अभी भी मजीद टाइम क्लीन अप के लिए लगेगा क्योंकि शेल्टर और खेमों की तादाद इतनी ज्यादा है, यहाँ पर चीजें बिखरी हुई ऐसे दिखाई दे रही हैं कि जिनको उठाने में भी 2 से 3 घंटे जो है आसानी से लगेंगे। इसी तरह से जब तक ये एरिया जो है ये उखाड़ने के बाद क्लीन अप नहीं किया जाता तब तक रोड को खुला रखने का रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा। कंटेनर्स के साथ जो है मुकम्मल तौर पर कॉटन ऑफ किया गया है और जो अंदर सामान को जो उखाड़ा है, जो खेमे उतारे हैं और चीजें उतारी हैं वो ऐसी कदर बिखरी हुई है कि अगर उसको समेटने में एंटी इंक्रोचमेंट और जिला इंतजामिया भी मदद करेगी तो 2 से 3 घंटे आसानी से लगेंगे और उसके बाद ही देखा जाएगा कि ट्रैफिक को किस तरह से खोलना है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरह का ऑपरेशन होता है तो कारकुनान जो है शहरों से भी बाहर निकल आते हैं, एक एहतजाज जो है रिकॉर्ड किया जाता है, रैलियां भी जो है वो ज़मान पार्क। ठीक है जुल्करनैन, ये भी बताइएगा ये तजावुजात तो ज़मान पार्क के बाहर से और मेन रोड से जो कैनाल रोड पर ये तजावुजात हटा दिए जाएंगे, क्या हुकाम से अगर आपकी कोई बात हुई तो क्या इमरान खान के घर तक भी रसाई हासिल करेंगे? कोई सर्च वारंट इस हवाले से भी पुलिस के पास मौजूद है? जी बिल्कुल, इमरान खान के किसी किस्म के वारंट तो उनके पास मौजूद नहीं है। ऑपरेशन के हवाले से सिर्फ जो हमारी इंतजामिया से बात हो रही है क्योंकि 7 डिपार्टमेंट हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं। LDA से भी हमारी बात हुई है, जिला इंतजामिया से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर मुबैना तजावुजात है उनको हटाया जाए। उस हवाले से जो है वो एक नोटिस जो इनको जारी किया गया था कि शहरियों को खासी परेशानी होती है, यहाँ पर रोड ब्लॉक होता है, तो इस हवाले से एक नोटिस तो इनके पास मौजूद था जिसके पेश नजर जो है वो 22 तजावुजात हटाए जा रहे थे। लेकिन एकदम जो है मरकजी गेट जो घर है इमरान खान का उस पर भी जो है वो करेने उसके सामने से तजावुजात हटाती उन्होंने मरकजी गेट भी जो है वो देखा और पुलिस ने ये मौका इख्तियार किया अभी तक के अंदर से जो है पथराव और जो पेट्रोल बम है वो गिराए जा रहे थे, जिसकी वजह से मरकजी गेट दुश्वारी हो रही थी इंक्रोचमेंट करते हुए, तो इस वजह से वो मरकजी गेट को जो है गिराया गया है और अब पुलिस अंदर दाखिल है। जबकि अंदर का एक किस्म का सर्च ऑपरेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। पुलिस इस टाइम सेल में मौजूद है लेकिन अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर जो है वो नहीं जा पा रही। इस वजह से पुलिस की जो बड़ी एक नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि कारकुनान यहाँ पर है नहीं, ना ही कोई मुजम्मत करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही है। और यहाँ पर जो सामान बिखरा हुआ है उसको भी हटाने में 2 से 3 घंटे जो है लग सकते हैं, जबकि रास्ता खुलने के हवाले से भी अभी किसी किस्म कोई तयन जो है नहीं किया गया कि कंटेनर जो है कब हटाए जाएंगे। लेकिन ये इंतजामिया जिला इंतजामिया की जानिब सामने आ रहा है कि उनको ये सामान सारा क्लीन अप करने के बाद ही रास्ते को जो है शहरियों के लिए खोला जाएगा। जी ठीक है जुल्करनैन, जो सारी सूरत हाल अभी आपने बताई है उससे ये लगता नहीं है बज़ाहिर के सिर्फ ये तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन अभी किया जा रहा हो। ये कहिएगा कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर भी और दीगर प्लेटफॉर्म पर भी कि शेलिंग भी की गई पुलिस की जानिब से, तो इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वाटर कैनन का तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और वाटर कैनन में जो केमिकल मिलाया गया है वो बिल्कुल शेलिंग का काम करता है कि अगर उसका पानी जमीन पर गिरता है तो वहाँ की ऑक्सीजन भी कम होती है, खांसी और आंखों से पानी भी निकलता है। जबकि मरकजी गेट के अंदर जो दरवाजा है बिल्कुल 2 शेल जो है वो इमरान खान के घर के अंदर जो है वो गिराए गए थे क्योंकि वहाँ से पथराव आ रहा था, तो 2 शेल वहाँ पर गिराए गए। लेकिन 3 करेने जो हैं वो मरकजी गेट पर पहुंची, उन्होंने ये तमाम तर चीजें जो है वो यहाँ पर मरकजी गेट की गिराई और अंदर की दाखिल होने की। अगर मैं ओवरऑल सूरत हाल की बात बताऊँ तो एक दहशत का यहाँ पर समा है। अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से यहाँ पर अगर सामान वगैरह हटाने की बात की जाए तो वो पहले भी तजावुजात होते हैं और एंटी डिपार्टमेंट जो है इसमें कार्रवाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि एक ऑपरेशन जो है वो तगड़ा ऑपरेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि पुलिस की इतनी बड़ी तादाद है, आगे से मुजम्मत करने वाला कोई भी नहीं है और पुलिस जो है वो अब इमरान खान के घर इसी तरह से दंदनाती दे रही है। और जिस तरह से आपने बताया कि कमोबेश 50 के करीब कारकुनान मौजूद हैं, तो सिर्फ इन 50 लोगों के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया, शेलिंग कर दी गई और पुलिस की एक भारी नफरी, हम ये मनाजिर जो देख पा रहे हैं अभी तक कैनाल रोड पर ऐसे जैसे वॉर फील्ड में जनाब ये मार्च जारी है, तो सिर्फ उन 50 कारकुनान के लिए ये इतनी भारी नफरी मंगवाई गई? जी बिल्कुल, 50 कारकुनान जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन उनमें से भी आधी की तादाद ऐसी है जो यहाँ से गलियां जो ज़मान पार्क के पीछे मुल्का गलियां हैं उनसे वो फरार हो गई थी और 25 के करीब ही कारकुनान जो है वो सामने मुज़ाहमत करते हल्की सी जो है वो दिखाई दिए। लेकिन पुलिस की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो अगर 500 के करीब भी कारकुनान हो तो उसको इजीली संभाल सकती है, क्योंकि वो एक तो डंडे के साथ है, हेलमेट के साथ है, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ है, शेलिंग के साथ है, 2 वाटर कैनन के साथ है, इसी तरह से प्रिजन की 4 से 5 वैन्स हैं, इंक्रोचमेंट 7 डिपार्टमेंट का अमला है, गाड़ियां हैं और गाड़ियों की तादाद ही इस ऑपरेशन में इतनी ज्यादा है कि वो
वो एक वाटर कैनन ही 50 लोगों के लिए काफी थी, लेकिन प्रिजन वैन की तादाद भी इतनी ज्यादा मंगवाई गई, जबकि जितने कारकुनान हैं एक ही प्रिजन वैन में आ सकते हैं, लेकिन 5 प्रिजन वैन जो है वो जिस पर जमान पार्क के बाहर मौजूद है, क्योंकि मार रोड पर भी प्रिजन वैन और दीगर गाड़ियों को जो है वो स्टैंड बाय रखा गया, जबकि एक वाटर कैनन जमान पार्क आई थी, एक वाटर कैनन जो है मार रोड से जो एचईसन का मेन गेट है वहां पर खड़ी है, जबकि एक को मार रोड पर रखा गया है। और जो क्रेने हैं उनकी मदद से ज्यादा फोर्स लगा के इमरान खान के जो घर के बाहर तजावज़ उनको हटाया जा रहा है, मरकजी गेट उनके ऊपर जो चौकियां बनी थी उनको हटाया गया। इसके साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन में 4 दरख्त जो हैं उनको भी गिराया गया है, और इस हद तक जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया गया कि दरख्तों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा जुल्करनैन, इमरान खान का जो घर है जहाँ पर जमान पार्क में, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी इस वक्त घर में मौजूद है, क्या वो रजिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि अंदर भी शेलिंग की गई है, तो वो जो पर्सनल सिक्योरिटी इमरान खान के घर की वो रजिस्ट कर रही है आगे से? जी बिल्कुल, इमरान खान के अगर घर की बात करें तो उसकी जो 4 दीवारी है वो काफी मोटी 4 दीवारी है, और उसको जिससे हिसार में रखा गया है, उसका मरकजी गेट भी जो है वो अच्छे चादर लोहे का बना हुआ है। तो उसके ऊपर 2 चौकियां एक बनाई गई थी जिनमें रेत डाल के जो है वो जो गट्टू हैं वो रखे गए हैं, उन पे कारकुनान चढ़ते थे और वहां से गुलेल का इस्तेमाल और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, और जब भी कोई गाड़ी या पुलिस एहलकार आगे जाते हैं तो वो इजीली टारगेट बन जाते थे उन सर में बट्टे शट्टे मारने का। तो इस हवाले से जो इस वजह से क्रेनों को आगे भेज के वो मरकजी गेट को जो है वो गिराया गया है, और अंदर जो सहन में जो कारकुनान थे उनकी तादाद जो है वो 10 से 12 थी, जिनमें से 6 कारकुनान जो है वो इन्होंने गिरफ्तार किए और उन पर शदीद जो है वो तशद्दुद किया। यानी कि एक जो एहलकार को 50 से 60 पुलिस एहलकारों ने इजीली जो है उसको मारा है, और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में ले जाया गया है। इसी तरह से जब पुलिस ने अंदर जाने की कोशिश की है तो बिल्कुल 2 से 3 फायर जो है वो सुनाई दी है, और यहाँ पर एक शोर मचा के अंदर से सीधे फायर आ रहे हैं। इस हवाले से पुलिस जो है ना, पुलिस जो फौरी मरकजी गेट से बाहर की तरफ निकली, और उसके बाद फिर 2 से 3 मिनट के बाद पुलिस की तफरीक फिर अंदर मौजूद है, और यहाँ पर पुलिस की जाने से बताया जा रहा है कि अंदर से फायर हो रहे हैं, और लेकिन अभी तक पुलिस अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन मरकजी गेट पर जो क्रेन है को सहन के अंदर दाखिल जो है वो होने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पर उसके मुड़ने के सबब जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रही, जबकि पुलिस एहलकार इस वक्त सहन पर मौजूद है और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर तलाशी लेना चाहते हैं। पुलिस की ये हिकमत अमली भी सामने आ रही है कि वो अंदर जाके एक सर्च ऑपरेशन करना चाहती है। वो समझती है कि अंदर असला या दीगर कोई चीजें हो सकती हैं, तो उस हवाले से एक प्लान ऐसा लग रहा है कि अब तमाम तर चीजें गिराने के बाद, मरकजी गेट गिराने के बाद, दीवार को नुकसान पहुंचाने के बाद, पुलिस की नफरी अंदर जाने के बाद अब ये देखा जा रहा है कि मजीद अंदर जाके सर्च ऑपरेशन भी किया जाए, क्योंकि जिस तरह ऑपरेशन बताया गया था कि बाहर से तमाम तर तजावज़ात मुबैना तौर पर हटाए हैं और उनको हटा कर और इधर से क्लीन अप किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस की हिकमत अमली मजीद दिखाई है कि वो इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर उनके कमरों में भी जाना चाहते हैं एक सर्च ऑपरेशन का के हवाले से। इस हवाले से जो पुलिस की जो भारी नफरी है वो इतनी ज्यादा नफरी है कि उनमें से आधी नफरी जो है वो इस वक्त किनार रोड पर फुटपाथों पे बैठी हुई है कि उसका काम ही नहीं है कि इतने लोग अंदर समा सके। तो ज्यादातर जो नफरी है वो इस वक्त रोड पर टहल रही है, और इसके साथ साथ जो किनार रोड पर लगे हुए जो फुटपाथ हैं उन पर बैठ के आराम कर रही है। उसके बाद एक और नफरी है जो इस वक्त जमान पार्क के गेट के बाहर खड़ी है, और वो आपस में टोलियों की सूरत में खड़े होकर जो है वो गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। जबकि एक स्क्वाड जो है जिसमें कोई 30 से 40 पुलिस एहलकार है वो इस वक्त सहन में मौजूद है और अंदर सर्च ऑपरेशन का काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से जो यहाँ पर लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मुख्तलिफ महकमों के हैं, जिसमें LDA ज़िली इंतजामिया से मुंसलिक जो कारपोरेशन है, एंटी इंक्रोचमेंट है, वो उनकी गाड़ियाँ और उनका अमला जो है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर माली भी दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ पर जो चीज़ों को नुकसान पहुँच रहा है उनको उठाकर और गाड़ी में जो है वो डाल रहे हैं। जी ठीक है जुल्करनैन, ये भी बताइएगा जिस तरह बता रहे हैं कि पुलिस एहलकार अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं घर के अहाते में, तो क्या अंदर इमरान खान के अहले खाना खवातीन भी मौजूद हैं? जिस तरह से अभी ऑपरेशन किया गया है और सहन में इस वक्त जो पुलिस मौजूद है, लेकिन अंदर से अभी किसी किस्म की कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि घर में कोई है या नहीं। लेकिन 4 से 5 लोग जो मुज़ाहमत कर रहे हैं मेन गेट से, जैसे मुबैना फायरिंग की बात सामने आ रही है, तो उधर से ऐसा लग रहा है कि अंदर जो है वो खवातीन नहीं हैं।
और पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि अंदर कुछ कारकुनान जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं और वो मुज़ाहमत कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो अंदर ना आए, जबकि पुलिस ने अंदर ऊपर जाने की जो है वो कोशिश भी की है। और इस हवाले से जो सर्च ऑपरेशन है, जो इंक्रोचमेंट का और अंदर जाने का, वो जो है वो किया गया है। जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।